हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम एक्सरसाइज 17 ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1 इज द फिगर शोन हेयर अ क्वाड्रिलेटरल? स्टेट, गिव रीजन। तो यहाँ पे एक फिगर गिवन है, तो इसने पूछा है क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तब भी क्यों है। तो सबसे पहले मैं जो एंड पॉइंट्स हैं इसको मार्क कर लेती हूँ। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि कोई भी ऐसी क्लोज्ड फिगर जो चार लाइंस से मिलकर बनी होती है, तो वो किसी भी शेप की हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करती हूँ, ए, बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर मैं ये चार पॉइंट्स कंसीडर करती हूँ तब भी हमारे पास कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बनता है। अगर मैं ए, सी, ई इन तीन पॉइंट्स को कंसीडर करती हूँ, या फिर ए, बी, सी, ई इन पॉइंट्स को कंसीडर करती हूँ, तब भी मेरे पास क्लोज्ड फिगर नहीं बनता है। आप कोई भी चार पॉइंट्स ले लीजिए, आपके पास एक क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। सिर्फ तीन पॉइंट्स से आपके पास क्लोज्ड फिगर बन रहा है, ए बी सी या फिर डी ई सी। तो दिस फिगर इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें हमारे पास चार लाइंस मिलके एक क्लोज्ड फिगर को नहीं जनरेट कर पा रही हैं। और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यही होती है कि आपके पास फोर लाइंस हैं, अगर वो मिलके क्लोज्ड फिगर बना रही हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। उस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास फोर एंगल्स होंगे, फोर वर्टेक्स होंगे और फोर ही साइड्स होंगी, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिल रही हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन, इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो पी, क्यू, आर एंड एस। तो इसने फर्स्ट पॉइंट में पूछा है नेम अ पेयर ऑफ इट एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होती है जिनका एक कॉमन पॉइंट होगा। अगर मैं पी की बात करूं तो यहाँ पे पी क्यू एंड पी एस ये आपस में एडजेसेंट है। आप कोई भी दो दे सकते हैं, आप पी क्यू एंड क्यू आर दे सकते हैं, क्यू आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो एक पेयर देना है, कोई भी आप पेयर दे सकते हैं। नेक्स्ट है नेम अ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स। तो इसमें पी क्यू, इसके ऑपोजिट क्या है, एस आर। इन सभी में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। नेम अ पेयर ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होता है कि आपकी एक जो साइड होती है उसके ऊपर ये जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं इनको एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल पी एंड एंगल एस। ये एंगल पी एंगल क्यू भी दे सकते हैं, जो भी आपने साइड लेनी है उसके दोनों ही एंगल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेम अ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल पी ले लिया, इसके ऑपोजिट क्या है, एंगल आर। लास्ट है नेम इट्स डायगनल्स। डायगनल्स पता है, वो लाइन जो आपके ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसको डायगनल बोला जाता है। तो डायगनल्स कौन कौन से हैं, पी आर एंड एस क्यू, ये दो डायगनल्स हैं आपके क्वाड्रिलेटरल। तो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स डज अ क्वाड्रिलेटरल हैव। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे हमारे पहले वाली फिगर में हमने लिया टू आर एंड एस। तो इसने पूछा है कि कितने पेयर्स हैं, किसके पेयर्स पूछा है, एडजेसेंट साइड्स के पेयर पूछा है। अगर मैं पी की बात करूं तो पी के लिए पी एस एंड पी क्यू, ये एक पेयर हुआ। अगर मैं क्यू की बात करूं तो पी क्यू एंड क्यू आर होगा। अगर आर की बात करें तो आर एस एंड क्यू आर होगा। अगर एस की बात करें तो पी एस एंड एस आर। तो इसका मतलब टोटल कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल कितने एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल में, 4। नेक्स्ट उसने पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स डज अ क्वाड्रिलेटरल हैव।
ऑपोजिट साइड के पेयर पूछा है, तो ऑपोजिट साइड सबसे पहले अगर मेरी साइड पी एस है तो इसके ऑपोजिट है क्यू आर। तो अगर साइड पी क्यू है उसके ऑपोजिट है एस आर। तो कितने पेयर हुए, ये 1 और ये 2। थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स डज अ क्वाड्रिलेटरल हैव। अब पेयर्स पूछा है एडजेसेंट एंगल्स के, तो देखिए पेयर्स यहाँ पे 4 होंगे। अगर मैं यहाँ पे पी एस की बात करूँ तो एंगल पी एंड एंगल एस ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हो गए। सिमिलरली क्यू की बात करें तो एंगल क्यू एंड एंगल आर, अगर क्यू आर की बात करें मतलब जितनी साइड्स हैं उन सभी के आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो 4 साइड्स हैं तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में होते हैं। फोर्थ पार्ट इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स डज अ क्वाड्रिलेटरल हैव। तो ऑपोजिट एंगल्स के लिए पी आर एंड एस। तो पेयर्स पूछा है किसका, ऑपोजिट एंगल्स का। तो एक तो पेयर हो गया एंगल पी एंड एंगल आर का, ये ऑपोजिट है। एक हो गया एस एंड क्यू। तो 2 पेयर्स हैं हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स के। नेक्स्ट है हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ क्वाड्रिलेटरल हैव। तो डायगोनल्स के लिए हमें ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास डायगोनल्स कितने होते हैं, 2। फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इंडिकेट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले है अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है? यस, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। क्यों होता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, डू वॉच दैट वीडियो। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टडी किया था। तो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोहम्बस आते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज अ ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम। नो, ट्रेपीजियम अलग है, पैरेललोग्राम अलग होता है। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में हमारे पास दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। यस, ये ट्रू है क्योंकि ट्रेपीजियम में एक पेयर होता है, तो पैरेललोग्राम में दोनों पेयर्स हैं, तो पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है। अ स्क्वेयर इज अ रेक्टेंगल। क्या एक स्क्वेयर रेक्टेंगल होता है? अगर स्क्वेयर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो स्क्वेयर रेक्टेंगल हो सकता है। तो यस, एक स्क्वेयर रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि रेक्टेंगल में आपके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, और यही सारी कंडीशंस हमारी स्क्वेयर फुलफिल करता है। फिफ्थ इज अ स्क्वेयर इज अ रोहम्बस। अब रोहम्बस में क्या होता है, रोहम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वेयर की भी सारी की साइड्स सारी इक्वल होती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अ रोहम्बस इज अ स्क्वेयर। रोहम्बस स्क्वेयर हो सकता है? नो। क्यों? ऑल्दो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन उसके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन स्क्वेयर के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज false. Next is a parallelogram is a rhombus. रोहम्बस में देखिए जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, तो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल बोथ साइड या बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स इसको पैरेलल होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पैरेललोग्राम रोहम्बस नहीं होता, लेकिन रोहम्बस पैरेललोग्राम हो सकता। नेक्स्ट इज अ काइट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमने 3 ही कैटेगरीज आती हैं, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर और तीसरा होता है रोहम्बस। काइट आपका अलग क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें 2 पेयर्स एडजेसेंट साइड्स की इक्वल होती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द फिगर, ये आपको फिगर दी गई है, आपके पास
पी क्यू साइड पे एक पॉइंट है एल, और सिमिलरली पी आर पे एक पॉइंट है एम। ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, जिसमें एल एम पैरेलल है किसके, क्यू आर के। व्हाट स्पेशल नेम वुड यू गिव टू द क्वाड्रिलेटरल एल क्यू आर एम? तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एल क्यू आर एंड एम। इसको आप क्या नेम देंगे? अगर आप इसको ध्यान से देखें इस फिगर को, तो कुछ इस तरह की फिगर जो है ये बन रही है। तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, लेकिन ये साइड इसके पैरेलल। तो बेसिकली ये जो फिगर बन रही है ये बन रही है हमारी ट्रेपीजियम, या फिर जिसको ट्रेपेजॉइड भी बोला जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल हो। So moving towards the last question of this video, let ABCD be a parallelogram. What special name would you give it when? तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, तो वो कहते हैं ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, A B C एंड D। तो कहते हैं कि AB अगर AD के इक्वल हो जाती है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाती है, तो ये कौन सा पैरेललोग्राम है? तो देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम में 3 ही ऑप्शंस हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर रोम्बस। तो आपको पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं यहाँ पे पैरेलल हैं, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर मैं ए बी और ए डी इसने इक्वल बोला है, तो ये किस पैरेललोग्राम में पॉसिबल है? दैट इज रोम्बस। सेकेंड इज एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो देखिए ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल नहीं हमें गिवन, लेकिन ये एंगल हमें 90 डिग्री के इक्वल गिवन है। तो ये किस केस में होगा? रेक्टेंगल, क्योंकि साइड इक्वल नहीं है। अगर साइड्स भी इक्वल होती तो हम स्क्वायर बोलते, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है लेकिन एंगल 90 डिग्री है, तो ये कौन सा केस है आपका? रेक्टेंगल का। थर्ड वन इज ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी ए डी के इक्वल है एंड एंगल ए बी सी आपका 90 डिग्री के इक्वल है। अगर ए बी ए डी के इक्वल है मीन्स ए बी बी सी के भी इक्वल होगा, तो इट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें साइड्स इक्वल गिवन है और एंगल हमें 90 डिग्री। तो ये होगा हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और साइड्स भी आपकी सारी इक्वल होती। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 17A के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मेक श्योर आप पहले की 2 वीडियोस को अच्छे से समझ लें, ताकि आपको क्वाड्रिलेटरल्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।